अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुपर टेस्टी मसूर दाल की रेसिपी। मसूर दाल की ख़ास बात ये है दोस्तों कि ये बनाने में बहुत आसान है और चंद ही मिनट में तैयार हो जाती है और टेस्ट में है लाजवाब। तो अगर आप थक गए हैं दोस्तों रोज़ रोज़ के बोरिंग खानों से, तो ये दाल की रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर आप बिज़ी हैं और कुछ टेस्टी और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो बनाएं फिर ये मज़ेदार सी दाल जो आपके घर वालों के चेहरे पर थोड़ी सी मेहनत और कुछ मसालों और प्यार के साथ खुशी ले आएगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी ये मसूर दाल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी मसूर की दाल बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मसूर की दाल ली है, एकदम फ्रेश और परफेक्ट क्वांटिटी, जो कि 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी होगी। दाल को पहले आपने अच्छी तरह से साफ कर लेना है क्योंकि अक्सर इसमें कोई कंकर या कचरा वगैरह होता है, ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले इस दाल को पानी में भिगो लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, 3 से 4 दफ़ा बहुत अच्छी तरह से आपने इसको वॉश करने के बाद इसको भिगो कर रखना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इससे दाल ना सिर्फ आसानी से पक जाती है बल्कि सॉफ्ट और क्रीमी भी हो जाती है। तो 20 मिनट का मैं इसको रेस्ट दूंगी, 20 मिनट के लिए हम इसे भिगो देंगे। 20 मिनट बाद यहाँ पर मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल का लिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर लेंगे और अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइन चॉप हुआ हुआ है, इसी तरह से आपने भी चॉप करके ऐड करना है। लहसुन को कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करेंगे और साथ ही मैं इसमें एक मीडियम साइज की प्याज थी जिसको मैंने बारीक चॉप करने के बाद इसमें ऐड कर लिया है। अब लहसुन और प्याज को कुछ देर के लिए आपने इसमें फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट के लिए। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए दोस्तों, कलर चेंज होगा तो फिर ये कलर ख़राब भी करेगा, दूसरा ये कि टेस्ट में भी कड़वा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। प्याज और लहसुन को फ्राई होते हुए यहाँ 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैं 3 से 4 हरी मिर्चें ले रही हूँ। हरी मिर्चों को मैंने सेंटर में से कट करके इसमें ऐड किया है, आपने भी कट करके ऐड करना है क्योंकि अगर आप इसे साबित तेल में डाल देंगे तो फिर ये इसमें जाकर फटना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ सेकंड्स के लिए इसको भी फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें मैं नमक शामिल कर रही हूँ दोस्तों, मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का ऐड करूंगी, जो कि परफेक्ट है 300 ग्राम दाल के लिए। अगर आप स्पाइस कम खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का मैं ऐड करूंगी। बस देखिए, ये चंद ही मसाले हैं मगर दाल बनेगी बहुत ही औसम। मसालों को अब भून लेते हैं दोस्तों 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि इनकी हीक और कच्चापन होता है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है और ये वो स्टेप है जो दाल में असली लज्जत भर देता है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने बारीक चॉप करने के बाद इसमें ऐड किया है। टमाटर को भी इन मसालों के साथ हम पका लेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर दाल में एक नेचुरल और टेंगी फ्लेवर और रिचनेस लेकर आते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मसाले में मिला दें ताकि ये सॉफ्ट होकर मसाले के साथ घुल मिल जाएं। तो 3 से 4 मिनट इनको भी भून लेंगे इन मसालों के साथ। और अब जो भीगी हुई दाल थी उसका मैंने एक्स्ट्रा पानी फेंक कर दाल को इसमें ऐड कर दिया है। ये खुशबूदार मसाला दाल के साथ ऐड होकर एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएगा जो दाल को एक डीप और मज़ेदार फ्लेवर देगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करें, कुछ देर के लिए इसे पकने दें ताकि मसाला दाल में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखें किस तरह से ये दाल रंग और खुशबू में और भी ज़बरदस्त होती जा रही है। तो अब इस दाल को हमें गलाना है दोस्तों। इसको गलाने के लिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आपने एक ही दफ़ा शामिल करना है ताकि बाद में हमें पानी ऐड ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पर 1 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 4 ग्लास बनते हैं और कप में देखा जाए तो 8 कप बनते हैं। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर कर कर पकाएंगे दोस्तों आधे घंटे के लिए। इसको 40 से 45 मिनट भी लग सकते हैं, ये दाल के गलने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद 2 मिनट के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर लो मीडियम फ्लेम पे आपने दाल को गलाना है 30 से 35 मिनट के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो चुका है दाल को पकते हुए। चेक कर लेते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल बहुत अच्छी तरह से गलकर तैयार हो चुकी है। आप देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त बनकर आया है। इसमें जो पानी ऐड किया था उसका रेशियो भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब स्पून से इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सब चीज़ें एकदम यूनिफॉर्म हो जाएं।
और इसमें आखिरी टच के लिए आप लोग हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं इस काम को करूँगी गार्निशिंग में। तो अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं दोस्तों, जिसके लिए मैं 1/4 कप ले रही हूँ कुकिंग ऑयल का। आप लोग इधर घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन के थे, जिसको मैंने बारीक चॉप करने के बाद इसमें ऐड किया है। 3 अदद सूखी लाल मिर्चें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको कुछ सेकंड्स के लिए आपने फ्राई करना है। ये तड़का दाल को एक फाइनल टच देगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपने लहसुन को जलाना नहीं है, अगर ये जल गया तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, जिससे दाल का फ्लेवर भी खराब होगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। तो देखें कैसे ज़ीरा और लहसुन धीमी आंच पर सिजल कर रहा है और लाल मिर्च का रंग भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वो मोमेंट है दोस्तों जब आपको पता चलता है कि खाना सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि एक अनोखा तजर्बा भी है। तो यहाँ पर देखिए तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब आखिर में खूबसूरत कलर के लिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, मगर इससे कलर खूबसूरत आता है, जो आपकी दाल को एक नया टच और नई लुक देगा। तो दाल को डिश आउट कर लेते हैं एक अदद बाउल में और फिर इस पे ये गरम गरम तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर आप दाल की कंसिस्टेंसी चेक करें, और अगर इस स्टेज पर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। कुछ अदरक के स्लाइसेस हैं दोस्तों, जिसको मैंने ज्यूलियन स्टाइल में कट कर लिया है, ये ऐड करेंगे। और फाइनल टच के लिए इस पर मैं गार्निश कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसकी खुशबू और जायके को 4 चांद लगा देगा। तड़का लगने से दाल में इसकी रिचनेस और भी बढ़ जाती है और अब ये ज़्यादा टेम्पटिंग लगने लगी है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि मसूर की दाल बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको सर्व किया है मैंने मज़ेदार जीरा राइस के साथ। आप इसे रोटी और पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। साथ में फ्रेश सैलेड और अचार रखना ना भूलिएगा, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। तो ये देखें हमारी मसूर की दाल और गरम गरम चावल, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दाल का क्रीमी टेक्सचर और मसालेदार फ्लेवर और साथ में फ्लफी चावल। तो ये तो एक ज़बरदस्त मील बन गया है दोस्तों। दाल की क्रीमी रिचनेस और चावल की सॉफ्टनेस दोनों मिलकर आपको एक अनोखा एक्सपीरियंस देंगी दोस्तों। तो ये मील सिर्फ भूख ही नहीं मिटाता, बल्कि दिल को भी खुश कर देता है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसी दाल बनाई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।